ईरान की रक्षा क्षमताओं में बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए, ईरान की रक्षा क्षमताओं की अगर बात करें तो किसी भी हालत में इजराइल हल्के में नहीं ले सकता है, अमेरिका हल्के में नहीं ले सकता है, और यही बात वो जानते हैं, और तभी खुलकर न करके अचानक हमला किया गया अमेरिका इजराइल की ओर से। ईरान की डिफेंस कैपेबिलिटीज में बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, और उसके पास ड्रोन्स भी हैं, शाहिद ड्रोन्स हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उसने इजराइल और खाड़ी देशों के खिलाफ हमलों की अपनी रणनीति बदल दी है, और कई बार इस स्ट्रेटेजी को जानबूझकर इजराइल की ओर से प्रोपोगेट किया जाता है। अटैक इजराइल करता है, अटैक अमेरिका करवाता है, और नाम ईरान का दे दिया जाता है। तो चलिए, इन मिसाइलों के बारे में हमें क्या मालूम है, इसके सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि इजराइल के खिलाफ पिछली जंग के मुकाबले इस बार क्या अलग है, ईरान अपने हथियारों पर किस हद तक निर्भर रह सकता है, सवाल ये भी। हम इन मिसाइलों के बारे में क्या मालूम कर सकते हैं, क्या जानते हैं, ये जानिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि आप मिसाइलें गिन कर नहीं मारी जाएंगी, टारगेट कर नहीं मारी जाएंगी, इकट्ठे बल्क में मिसाइलें गिराई जाएंगी, जो ईरान कर भी रहा है। और बल्क में मिसाइल गिराने का मतलब आप समझ रहे हैं, जिस भी इलाके में ईरान की मिसाइल गिर रही होगी वो इलाका पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। वो तमाम अमेरिका के मिलिट्री बेसिस ध्वस्त हो चुके हैं। ईरान के पास कम दूरी की भी मिसाइलें हैं, मीडियम रेंज की भी मिसाइलें हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक मार करने वाली मिसाइलें भी मौजूद हैं, जिसमें फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के मुताबिक ईरान की कम दूरी की मिसाइलों की रेंज 300 से 1000 किलोमीटर तक है। खाड़ी के देशों के साथ साथ कई पड़ोसी देश इन मिसाइलों की रेंज में आते हैं, यानी किसी ने भी ईरान की तरफ आंख उठाने की कोशिश की वो बर्बाद होगा, ये तय है। मीडियम रेंज की मिसाइलों की अगर बात करें तो 1000 से 2000 किलोमीटर तक की हैं, और ये इजराइल तक पहुंच सकती हैं। अब समझिए, अगर ईरान की मीडियम रेंज की ही मिसाइलें इजराइल को बर्बाद करने में सक्षम हैं, तो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें क्या करेंगी, अमेरिका तक भी पहुंचेंगी, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। ईरान की 8 बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज की अगर बात करें, बैलिस्टिक मिसाइल्स के मामले में ईरान का मुकाबला इस वक्त करना नाको चने चबाने जैसा है इजराइल के लिए। उनकी 8 बैलिस्टिक मिसाइलों की अगर रेंज की बात करें तो पहले नंबर पर आता है शहाब 1। इसकी रेंज कितनी है, 300 किलोमीटर तक। दूसरी फतेह 1110, इसकी रेंज 300 से 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। शहाब 2 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। जुल्फिकार 700 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये कियाम 750 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और देखिए, ये जितने भी मिसाइल्स हैं ये गल्फ कंट्रीज में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को तबाह तो करेंगी, साथ साथ वो तमाम दुश्मन जो ईरान की तरफ किसी भी तरीके से गलत नजर या कॉन्स्पिरेसी का किसी भी तरीके थॉट भी लाते हैं, उन्हें भी बर्बाद कर देंगी। इसके अलावा है शहाब 3, 2000 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी मार करने की, यानी कि इजराइल तो गया। अब इन आंकड़ों की अगर बात करें तो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की ओर से ये आंकड़े जारी किए गए हैं, यानी कि अमेरिका माने ना माने, इजराइल माने ना माने, ईरान के पास मादा भी है, दम भी है, हथियार भी है, जज्बा भी है, और लड़ने के लिए वहां की जनता का साथ भी है। ईरान का सबसे अहम हथियार बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो ज्यादा ऊंचाई तक जा सकती हैं और वहां से कमान यानी कि आर्क की तरह जो टारगेट्स हैं उनका पीछा कर सकती हैं। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के मुताबिक तेहरान नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को सबसे शक्तिशाली हथियार मानता है, जो उसकी एयरफोर्स का एक मजबूत ऑप्शन है। सैंक्शंस के बावजूद, सैंक्शंस के कारण उसकी जो ट्रेडिशनल हथियार हैं, उसकी पारंपरिक हथियारों के बाजारों तक पहुंच नहीं है, लेकिन मिसाइलों के मामले में ईरान कहीं ज्यादा मजबूत है। ट्रेडिशनल हथियारों के बाजारों तक पहुंच नहीं है, जिसकी वजह से उसके एयरफोर्स के पास कुछ हथियार नहीं है, लेकिन जो जरूरी हथियार होने चाहिए वो तो है ही, और इसी बात का डर इजराइल और अमेरिका को है। क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों की अगर बात करें, भले ही कम ऊंचाई पर उड़ती हो, लेकिन लॉन्ग रेंज तक पहुंचती हैं। उन्हें लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एयर पावर इंजन या फिर जेट या प्रोपेलर की मदद की जरूरत होती है। ईरानी मिसाइलों के इस्तेमाल की रणनीति कैसे बदली है आने वाले समय में, जिसका खौफ इजराइल को सताता रहा है। ये इनसिक्योरिटी दिखती रही है समय समय पर इजराइल की, और यही वजह है कि बार बार अमेरिका की गोद में जाकर वो बैठता भी रहा है।